तो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप सबको बेसिक से एडवांस तक का सिखाऊंगा इस चैनल पर। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो हम देर ना करते हुए हम अपने एक नए जो मैं आप सबको कंटेंट सिखाने जा रहा हूँ वो सब आपको ध्यान से देखना होगा। तो मैं आप सबको नया कंटेंट सिखाने जा रहा हूँ, उस चीज़ का नाम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है शेयर मार्केट में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिना आप मार्केट में काम नहीं कर सकते। तो आप सबको मैं नया कंटेंट सिखाने जा रहा हूँ, आप सब ध्यान से देखिए। जो भाई बिगनर लोग हैं उस इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, तो आप ज़रा ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो मैं पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाता हूँ 1 घंटे पे, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें 1 घंटे या 15 मिनट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना ही चाहिए। तो मैं आपको सपोर्ट यहाँ पर दिखाता हूँ ड्रॉ करके। जैसे हमारा पहला सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, तो हमारा पहला सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है और रेजिस्टेंस हमारा इस जोन के आसपास कहीं बनेगा। सॉरी, हमारा रेजिस्टेंस इस जोन के आसपास कहीं हमारा बनेगा। ये जो है कैंडल का बिग जो है हाई वाला, इस जोन पे हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। 88,881 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है और सपोर्ट बन रहा है 85,580 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है। तो आप देख सकते हैं ये है मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका। 15 मिनट पे हम आ गए। अब 15 मिनट पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं आप। जैसे मैंने हटा दिया ये हटा के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके 15 मिनट पे आपको दिखाता हूँ। जैसे 15 मिनट पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो हम रेक्टेंगल के सहारे आराम से यहाँ पर सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक का हमने सपोर्ट अपना ड्रॉ कर लिया। ये यहाँ से लेवल तक का, इस लेवल तक का सपोर्ट को ड्रॉ कर लिया। सपोर्ट ये हमारा हो गया। और रेजिस्टेंस अगर हम ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल के सहारे तो इस लेवल से लेके और इस लेवल तक का हमारा रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। रेजिस्टेंस जोन इस जोन तक का हमारा रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। तो मैं आप सबको लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि जिस बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। आपको हम चलते हैं सीधा लेके क्रिप्टो मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट में मैं आ गया। अपना डेल्टा एक्सचेंज है। अब मैं यहाँ पर इथेरियम में चार्ट पे आता हूँ, क्योंकि आज मैंने 2-3 ट्रेड लिए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ही बेस पे। तो आप सब देख सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का महत्व कितना है शेयर मार्केट में। ये देखिए, हमारा पहला ट्रेड यहाँ कहीं था। पहला ट्रेड मेरा यह जो ये येलो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली येलो लाइन, जो आप सबको दिख रही है, ये मेरा पहला ट्रेड था जो सपोर्ट पे ही ट्रेड था। और मैं 1:2 का टारगेट था मेरा यहाँ पर अचीव हुआ था। 1:2 का टारगेट अचीव हुआ था। और हमारा दूसरा ट्रेड अब देख लीजिए, मेरा दूसरा ट्रेड भी अब तरफ का था। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के मैंने कितनी बड़ी रैली यहाँ पे कैप्चर की है। ये भी सपोर्ट के ही बेस पे था, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ही बेस पे था। यहाँ से यहाँ तक का आई है। मेरा तीसरा ट्रेड देख लीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे। ये था मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे तीसरा ट्रेड, जो मैंने यहाँ से लिया है और सीधा यहाँ पर अपना टारगेट बुक किया है। 3 बार मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड लिया है और तीनों बार कामयाब हुआ हूँ। तो शेयर मार्केट में ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को सही से लेवल ड्रॉ करना। तो मैं आप सबको ये सब ताम झाम हटा के आप सबको मैं लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताता हूँ। ये सब ताम झाम हटा दूँ पहले, रेजर यहाँ से लेके ताम झाम हटाया जाए। ताम झाम सब हटा दूँ अपना, ताम झाम हटा के आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाता हूँ। ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको वैसे भी अगर आप थोड़ा बहुत भी मार्केट के बारे में जान रहे होंगे, जैसे नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, मैं इस चैनल पे आपको सिखाऊंगा। जैसे हमारा थोड़ा सा भी ये है रेक्टेंगल हम लेंगे, अगर ऐसा इस प्रकार का है तो हम यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे और इस लेवल तक का सपोर्ट हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सपोर्ट हो गया। और रेजिस्टेंस की हम बात करें तो हमारा एक छोटा सा रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, वो भी ट्रायंगल के ही सहारे हम बना सकते हैं। ये है हमारा छोटा सा रेजिस्टेंस जोन, ये है
रेजिस्टेंस जोन, अगर इसे मार्केट क्रॉस करती है, मार्केट यहाँ पर इसे क्रॉस करती है तो यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेके थोड़ा सा ऊपर जाके ऊपर क्लोज हो जाएगी मार्केट, ऊपर थोड़ा जाके कैंडल क्लोज करेगी। तो अगर हम 1 घंटे पे, जो मैंने आपको बताया है, 1 घंटे पे अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो मैंने बिल्कुल परफेक्टली ही किया है। आप देख सकते हैं यहाँ से इस वाले कैंडल का मैंने सपोर्ट किया था, रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, और इस वाले कैंडल का सपोर्ट ड्रॉ किया था। अगर मार्केट जो ये ग्रीन चल रहा है, 1 घंटे की कैंडल है ये वाली ग्रीन 1 घंटे की कैंडल है, ये ग्रीन अगर यहाँ तक के पे क्लोज करती है तो अगला नेक्स्ट टारगेट हमारा इस वाले जोन तक का रहेगा, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है। अभी इस वाले जोन तक का हमारा टारगेट रहेगा, पीले वाले जोन, जो पीला वाला मैंने लाइन ड्रॉ की है, इस वाले 3052 तक का हमारा टारगेट रहेगा। अगर यहाँ पर जोन क्लोज करती है तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर क्लोज किया है करेगी तो इस पीले वाले पे यहाँ पर क्लोज की, अगर कहीं आसपास 3040 के, तो 3052 तक का टारगेट हमें आराम से मिल जाएगा। अब देखिए ट्रेंड लाइन का, जो हम ट्रेंड लाइन का कह रहा हूँ, सपोर्ट का महत्व कितना है। यहाँ से सपोर्ट ली मार्केट ऊपर, हमारे अगर मैं स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर ट्रेड करता, अगर यहाँ पर ट्रेड करता मैं, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करता मैं, बहुत कम ही करता हूँ, लॉन्ग ट्रेड ही, ट्रेड बहुत कम ही करता हूँ मैं, यहाँ पे ट्रेड करता हूँ बस 2-3 ट्रेड बहुत हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस अभी भी नहीं हिट हुआ था, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस यहाँ रखता और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके 1:2 का रखता। 1:2 से ज़्यादा है हमारा रिस्क रिवॉर्ड, अगर देखा जाए तो 4:2 का है। तो हमें यहाँ तक का रिस्क रिवॉर्ड अपना हमें मिल जाता है, और यहाँ तक का टारगेट हमारा हिट होगा, इतना मुझे मालूम है। आप चाह के क्रिप्टो मार्केट अगर आप खोल के देखेंगे तो यहाँ तक का 3040 तक का हमें, 3038 तक का हमें टारगेट आराम से मिल जाएगा। तो मैं आप सबको, अच्छा मैं आप सबको यही बता दूं कि मार्केट गिरती क्यों है। सप्लाई, इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस, सप्लाई और डिमांड का बहुत ही तगड़ा वो होता है, कंटेंट होता है जो सप्लाई पे गिर, जो डिमांड है। जैसे मैं आपको सबको एक उदाहरण बता दूं, जैसे मान लीजिए एडिडास का एक स्टॉक है, उस पे आप, एडिडास का स्टॉक है वो क्या करता है, उसका गिर रहा है, क्या गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है। कितना गिरेगा प्राइस, हमें भी नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है, बड़े लोगों को मालूम है कि कितना गिरेगा प्राइस इसका। तो क्या होता है कि प्राइस जब गिरता है, जैसे 1200 का भाव है अभी, मान लो 1200 के भाव पे एडिडास चल रहा है, उसे मतलब स्टॉक 1200 के भाव पे, एडिडास का स्टॉक 1200 के भाव पे चल रहा है। तो मान लो 800 हुआ, 800 तक का गिरी, फिर 600 हुआ, फिर 750 हुआ, फिर इसके बाद में फिर 800 हुआ, फिर अचानक से गिरी 550 पे, फिर अचानक से गिरी 500 पे। तो क्या हुआ, थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके गिरी, क्या हुआ, थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके गिरी। जैसे मैं अभी समझा दूँ आपको, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या गया, सब रेजिस्टेंस लिया, फिर थोड़ा सा सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर गिरी आपको। तो मैं यही बताऊंगा आपको कि मार्केट जब गिर रही है तो किस बेस पे गिरती है, सप्लाई और डिमांड के बेस पे। अब मैं क्या आपको उदाहरण समझा रहा था एडिडास के स्टॉक के बारे में, एडिडास के स्टॉक के बारे में ये समझा रहा था कि अगर जैसे अब मान लो 500 पे गिरा, वो क्या हुआ, एडिडास का स्टॉक 500 पे गिरा, 500 पे आ गया उसका प्राइस, 500 पे उसका प्राइस आया, तो आप क्या करोगे आप कि खरीदोगे उस प्राइस पे, खरीदोगे उस प्राइस पे खरीदोगे। अब 500 पे खरीदोगे तो बड़े लोग भी वहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर डिमांड है, जहाँ पर वो स्टॉक था पहले, जहाँ पर उसका पहले सपोर्ट बना हुआ था। जैसे यहाँ पर सपोर्ट बना है, देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर पहले सपोर्ट बना था, यहाँ पर पहले सपोर्ट बना था 5, जैसे यहाँ पर पहले सपोर्ट बना था 3023 पे, पहले ही सपोर्ट बना था। तो अब यहाँ से 3023 से दोबारा ही मार्केट उठी है, दोबारा 3023 से मार्केट उठी है दोबारा 3023 से उठी है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ, जो एडिडास का स्टॉक है वो पहले 500 पे गिरा था, फिर 500 से उठा था, फिर वो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ 1200 पे, 1200 से फिर 500 पे गिरा,
500 पे गिरा तो फिर वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से ख़रीदना चालू होगा, वहाँ से ख़रीदना चालू होगा तो क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर की तरफ जाएगी तो कहाँ तक का जाएगी, अपने रेजिस्टेंस जोन तक का जाएगी। जैसे मान लो रेजिस्टेंस जोन इसका अभी ये मैंने ड्रॉ किया है, तो रेजिस्टेंस जोन 3038 है। अगर ये 3038 क्रॉस करती है 3038, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सिडेंट करेंगे या साइडवेज होगी, तो अगला रेजिस्टेंस इसके लिए क्या है, 3052। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगला जैसे रेजिस्टेंस तोड़ेगी एडिडास की स्टॉक, तो वो अगला रेजिस्टेंस कहाँ तक का बनाएगी, जो उसका हाई रेजिस्टेंस था, जैसे 1700 मान लो, 1800 मान लो, तो वहाँ तक का उस प्राइस को वो लेके जाएगी वहाँ तक का। तो मैं आप सबको यही समझाना चाहता था कि सप्लाई और डिमांड का इसमें खेल होता है सारा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का। देखो मैंने इसी के बेस पे दोबारा एक ट्रेड तो नहीं लिया है मैंने, लेकिन इसी की बेस पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ही मैं आप सबको समझाने के एक ट्रेड दे के दिया हूँ, एक ट्रेड दे के जा रहा हूँ, मतलब एक ट्रेड दिया है मैंने। तो ये टारगेट अचीव होगा, 3038 का टारगेट अचीव होगा। तो मैं आप सबको यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करिए। मैं आपको अगला कंटेंट सिखाऊंगा जो बहुत ही एडवांस और बेसिक तरीका है, जो मार्केट में बेसिक तरीके से ही पैसा बनाया जाता है। जो आप सबको यूट्यूब पे सिखाए जा रहे हैं कि ये सीखो वो सीखो, ये सीख लो वो सीख लो, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में काम क्या करता है, बेसिक तरीका ही काम करता है मार्केट में। मैंने भी क्या किया, कोई भी RSI या कुछ है ऐसा लगाया, हालांकि मैं आप सबको RSI बॉलिंजर बैंड ये सब सिखाऊंगा, पर धीरे धीरे करके सिखाऊंगा। लेकिन मैं हमेशा सिंपल कंटेंट ही इस्तेमाल करता हूँ अपने ट्रेड के लिए। तो आपसे भी मेरी यही गुजारिश है, आप पहले छोटा छोटा कंटेंट सीखें, फिर इसके बाद में आप फिर बड़े में जाएं। और अभी आपको ट्रेड करना है तो आप छोटे से कैपिटल से ट्रेड करें, इसी जो मैं बता रहा हूँ उसके बेस पर ट्रेड करें। मेरी गारंटी है कि आपका लॉस नहीं होगा। ये देखिए मैंने क्या कहा था आपसे कि 3038 का टारगेट अचीव होगा मेरा, और आपके वीडियो बनाते बनाते ही 3038 का टारगेट अचीव हो गया है। जो मैं कह रहा था वो हुआ, आपके सामने लाइव मार्केट है। मैं ये तो नहीं है कि बंद मार्केट में आप सबको समझा रहा हूँ, लाइव मार्केट में आप सबको समझा रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगला कंटेंट आप ढेर सारा प्यार देंगे, लाइक करेंगे, तो मैं अगला कंटेंट बढ़िया से बढ़िया बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।